प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में फॉर्म भरकर पूरे देश की चर्चा में आए तेज बहादुर। ये वही तेज बहादुर है जिसने सेना में खाने की जो शिकायत पहली बार वायरल की थी। वो तेज बहादुर आज मेरे साथ हैं। जानते हैं किसानों के इस दर्द को लेकर उनका अपना क्या नज़रिया है और उसके लिए उनके अपने क्या प्रयास हैं। जी तेज बहादुर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, जिस प्रकार से ये काले कानून है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये दूसरी एक जियो की सिम है। जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और गोदी मीडिया भी हमारे देश में, जो गोदी मीडिया के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई, नहीं अच्छा के लिए, अच्छे के लिए, तो आज वो किसान नहीं रहा जो पहले था। आज किसान पढ़ा लिखा है, उसे हर चीज़ का पता है। किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, वो जानता है। तो सरकार को कहीं आपको नहीं लगता कि अब तेज बहादुर एक फौजी से ज़्यादा एक सोचा समझा और एक पढ़ा लिखा नेता हो गया है? नहीं, देखिए, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि किसान ने जब से राजनीति छोड़ा है, अगर किसान वर्ग राजनीति में आएगा तो सुधार होगा। हमारा यही प्रयास, हम तो कहते हैं लोगों से कि राजनीति से ही इस देश का भला हो सकता है। आप ये सोचो कि आप राजनीति ना करें, ये गंदी चीज़ है, आप कीचड़ में घुसना पड़ेगा, आपको इस गंदगी को साफ करना है। देश में 70% किसान हैं, किसान मतदाता भी है, तो किसान अपने हित के लोगों को, किसानों को चुनकर संसद में क्यों नहीं भेजता कि वो आपकी बात करें? देखिए, अब तक ये जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब जो ये माहौल बना है, आपने देखा होगा, हमने तो आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वो वही माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान का किसान, सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीतिक लोगों ने जात और धर्म पे ऐसे हमें बांट दिया गया था। जो वोटिंग होती थी वो सिर्फ जाति और तेज बहादुर जी, फौज के खाने से लेकर मोदी के विरोध तक की मैं आपसे छोटी संक्षिप्त में बात चाहूँगा कि आप फौज के खाने से आप शुरू हुए, वहाँ आपकी शिकायतें थी और सीधे सीधे आप मोदी तक पहुँच गए। देखिए, वहाँ पर क्या था कि मोदी जी पे एक आशा जगी थी पूरे देश को जी। देश के 98% को ये था कि भाई ये व्यक्ति देश के लिए अच्छा करेगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हमारी फौज के जो इतने सालों से, मैंने कहा कांग्रेस में अच्छा बहुत सालों से गदर हो रहा है, बहुत करप्शन है, तो एक व्यक्ति आया, हो सकता है सुधार करेगा। तो मैंने वीडियो के माध्यम से, खुद मोदी जी ने 3-3 बार वीडियो देखा, लेकिन हुआ क्या, उसमें तो सुधार हुआ नहीं। मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद में किसी तरीके से आज तक वो राज नहीं खुला है। मेरे बच्चे की हत्या करवा दी गई, इकलौता लड़का था। उसके बाद से मैंने ठानी, अगर थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो बच्चे की आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं, ये क्या मैटर था, कैसे, क्या बात? देखिए, उसमें पहले मैं घर पे नहीं था, मैं इलाहाबाद था। तो पहले तो पुलिस ने सुसाइड केस बनाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने कहा कि नहीं, सुसाइड नहीं, इंसिडेंटल फायर है। तो इंसिडेंटल फायर दिखा दिया कि भाई तेज बहादुर का अपना पिस्टल है, उससे गोली चली और सर में गोली दीवार में लग गई। कितने साल का बेटा था? मेरा BSc सेकेंड ईयर में इकलौता लड़का था और 12वीं क्लास में उसको 98% मार्क थे CBSE से। मतलब आप ये समझे कि प्रशासन के खिलाफ लड़ने की जो आपको ताकत मिली वो उस इंसिडेंट से मिली आप? हाँ, बिल्कुल। उसके बाद से बिल्कुल मुझे महसूस हुआ कि इतना, मतलब सच का लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, उन्होंने क्या क्या नहीं भोगा होगा। मैं एक छोटी सी मुहिम ही चलाई थी, उसी से मुझे इतना भुगतना पड़ा है। तो जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत कष्ट झेले। आप क्या चाहते हैं देश में, कैसी कौन सी पार्टी जिसका शासन हो, जो अच्छा राज करेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। अब तो नया ही बोलते हैं ना, भगत सिंह ने कहा था कि अमूल चूल में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता। नए लोग जो है जमीन। तेज बहादुर जी, इन कृषि बिलों को लेकर अलग अलग समीक्षाएं हुई हैं। कुछ किसान इसे अपने हित का मान रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी समीक्षा निश्चित तौर पर आपने भी की होगी। मैं जानना चाहूँगा, उस समीक्षा में किसान बिल में ऐसा क्या है जो ये निरस्त या दुरुस्त होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी जो खामी है, आप पहले से भी सुनते आए हैं कि जमाखोरी का जो मामला होता था, तो जमाखोरी के लिए बड़ा होता था, मार्केट के अंदर भाव बढ़ गए तो सभी लोग, आम लोग भी कहते थे कि ये जमाखोरी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। अब आपने जमाखोरी की खुली छूट दे दी कि आप कितना भी जमाखोरी कीजिए, उसका कोई है लिमिट ही नहीं है। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को अच्छी लगती है, लेकिन ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर दिया। उसके बाद के अंदर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया हमारी फसल नहीं लेता है, तो उसके लिए क्या कानून? आपने कोई कानून नहीं बनाया। आप कह रहे SDM के पास जाइए। एक किसान की हिम्मत है क्या वो SDM के ऑफिस में जाके SDM से अपना केस सुलवा के? इतने बड़े बड़े जो डॉन माफिया बैठे हैं, अडानी अंबानी जैसे, क्या वो किसान को वहाँ तक जाने देंगे? आप चूँकि फौजी है, फौज की व्यवस्थाओं को आपने देखा है,
आपको लगता है कि कहीं उसमें परिवर्तन होने चाहिए, तो क्या परिवर्तन होने चाहिए? नहीं देखो, फौज के अंदर तो मेरी जो लड़ाई थी वो खाने तक सीमित नहीं थी। कुछ चीज़ें सुरक्षा संबंधी थी, इसका हम बाहर नहीं बोल पाए। मेन जो है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, मैं आज भी कहता हूँ, तो हमारे रूल ब्रिटिश के क्यों? आज भी जो इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिश आर्मी को सिर्फ नाम इंडियन आर्मी हुआ है, उसके अंदर कोई अमूल चूल में बदलाव नहीं। वो सारे नियम कानून वो आज, पहले तो जो ऑफिसर थे वो विदेश के थे, आज ऑफिसर हमारे हैं, अपने भारत के नागरिक हैं, भारत के अधिकारी हैं, तो वो नियम कानून आपने क्यों रखे हैं? उसमें आप बदलाव कीजिए। आप सौतेला व्यवहार है वहाँ पर भी सरेआम ब्रिटिश के टाइम पर। जब दुष्यंत ने कहा कि अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इन शब्दों को आत्मसात किया फौजी तेज बहादुर ने, और फौज से लड़ाई शुरू करते करते अब करप्शन के खिलाफ और देश के किसानों के लिए वो रोड पर हैं। आप देख रहे थे इनसे हमारी ये सीधी बात। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता, नवीन जेवरिया के साथ। देखते रहिए खबराना.com।